अब भगवान चक्कर में पड़े। अब भगवान सोच रहे कि किन्हें लेवाए जाए, किन्हें छोड़ जाए, क्या करे क्या ना करे। अब देखो, क्योंकि भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मणी को देखो तो हतो ना, लेकिन रुक्मणी बड़ी चंट रहे। रुक्मणी सोचने लगी कि इतने बिटियन में जो कन्हैया हमें पहचानिए कैसे। अब रुक्मणी ने तो कन्हैया को पहचान लो, कई रथ पे सवार बैठाड़े आते। रुक्मणी ने पहचान लो कि बे कन्हैया। रुक्मणी जब सोचने लगी इतनी बिटियन में जो हमें कैसे पहचाने, सो उनने क्या करो कि जो हाथ में शादी वालों कंगन बांधे आते, वो हाथ उठा उठा के अपनी सहेलियन से बातें करने लगी। बहना बताइए जस है ना किन की लगी? बोले जा जा रुकुम की लगी। बोले जा ससुराल की। और जो कंगन वालों हाथ उठाओ, भगवान ने देखो हाथ, भगवान समझिए जे भगवान ने तुरंत रथ रुक्मणी ढेंगा ठाड़ू कर दो। भगवान ने आंख नहीं में सारा तुम्हारी रुक्मणी हो, बोले हमारी है। तुम्हारी कन्हैया, बोले हमारी कन्हैया। तो रुक्मणी बोली तो लिवाई चलो, भगवान बोले चलो। तो महाराज भगवान ने कही अपना हाथ बढ़ाओ। और ये पवन सन ऑफ श्री उदयवीर सिंह, ये हमारा परीक्षा जी एक पति कलश वाली कन्याओं का सबका सम्मान कर रहे हैं। क्या नाम बताया? और ये जानवी माला पहना के सम्मान कर रही है। तो अब देखो रुक्मणी ने कई लेवाई चला, तो भगवान ने रुक्मणी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठाओ, और दादा भगवान वहां से भाग गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान वहां से भाग गए। अब रुक्मणी की जितनी सहेलियां आए वे रोती भाई सुद्धमती के ढेंगा पहुंची, और सुद्धमती के ढेंगा जाए के महाराज रोए के बोली मैया गजब हुई हो, का हुई हो? बोले दीदी तो चली गई। हाँ कहाँ चली गई? लड़कियां बोलने लगी हम रुक्मणी संगे पूजा करवे काजे गए। और होने पर रथ पे सवार भाव पहले से कोई लड़का खड़ो होता, और हम पूजा करके बाहर निकले, और बाने दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठाओ वो बाजी। हमने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही नहीं। हम लड़कियां बोली हैं तेरी बात बिगड़ गई, और जी करिया संग बज गई। जी करिया संग बज गई। कृष्णा यादव ये पीताम्बर पहना करके सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज तब तक रुकुम आ गया। रुकुम समझ गया कि ये काम किसी और का नहीं कन्हैया का है। रुकुम भागा, और भाग करके रुकुम पहुंचा है ससुराल के पास, और ससुराल के पास में जा करके जवाब दिया ठाणे रहो दूल्हा बने, अब गोनो किनके संगे करियो। रुक्मणी तो चली कलश वाली कन्या निकले, चली गई रुक्मणी, अब किनके संगे गोनो करियो, ठाड़े रहो मोद हो। तब तो कई हती ने घुसियारी ते आइयो न के नीचे में लइयो रुक्मणी को कन्हैया। अब तो रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा है, और दादा जा करके रुकुम ने एक जंगल में भगवान के रथ को घेर लिया। रुकुम ने जब भगवान के रथ को घेरा तो आज हुआ क्या? रुकुम ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जवाब दिया एक कन्हैया, ये तो मैं जानता था तूने वन वन में गाय चुराई, तो लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के क्षीर चुराए। आज तो मेरी बहन को लेके जा रहा है, तो मैं ताकत है तो तुम मुझसे युद्ध कर, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तीनों लोगों का राजा, कहाँ ये रुकुम? नहीं रह गया भगवान से, नहीं रह गया तो भगवान ने जो है महाराज रुकुम से युद्ध किया। और जब रुकुम से युद्ध किया तो ये रुकुम जो था अंत में भगवान से हार गया। रुकुम जब हारा तो ये रुकुम लौट करके
महाराज कुंदनपुर नहीं गया, इस रुकुम ने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। इटावा से 20-30 किलोमीटर आगे पड़ता है भरथना, और भरथना से 15 किलोमीटर पड़ता है कुदरकोट कुंदनपुर जहाँ की रुकमणी आती। तो क्या हुआ कि ये रुकुम भोजकट नगरी बसा करके वहां रहने लगा, और इधर महाराज तब तक बलराम जी अपनी सेना लेकर के उसी जंगल में आ गए। अरे वाह, तुम लोग अलग अलग कैसे यार, अलग अलग कैसे यार? अच्छा, तो आज बलराम जी अपनी सेना लेकर के जंगल में आए, तो बलराम जी ने कन्हैया के संग में रुक्मणी को देखो, बलराम जी सोचने लगे हमें पता आती है कि कछु ना कछु करके जरूर रहे। अब कलश वाली करने ठाड़ी हो जा। तो बलराम जी ने कही कन्हैया तुम गए आते पंडित जी को छोड़ा ना भेजा बिटिया के लिए ले आए, और पंडित जी को कहाँ छोड़े आए, कहाँ से ले आई ये लड़की? तो बलराम जी ने पूछा कहाँ से ले आए दोबारा काय धर रहे वो तो ब्याह हो चुको डरा दे दोबारा मोह धर गए थे। और ये बचान भैया जी जो नंगला नत्था से आए हुए हैं, ये
501 रुपए की माला पहना करके हमें सम्मान कर रहे हैं और हमारे समस्त स्टाफ को माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी इन सब भाइयों ने नगला नत्था में हमारी भागवत करवाई थी, भी शायद 10 दिन हुए होंगे। तो आज ध्यान रखना, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान ने जवाब दिया, भैया रुकुम की बहन भीष्म की बिटिया कुंदन पुत्र लेवाए लाए। जब भैया जबरदस्ती जब शादी अपने साले के संग कर रहा हो तो जब मर रही हती कट रही हती तासो लेवाए लाए। तो बलराम जी बोले लेवाए लाए हो तो कोई बात नहीं, जो है इन्हें द्वारका ले चलो। तो आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के बलराम जी के साथ में द्वारका में आए। द्वारका में बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। कुंदनपुर से राजा भीष्मक मैया शुद्धमती अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए आई और सब लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न करवाया। बोलिए रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की, दाऊजी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, जोर से बोलो। ऐसे भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ जो सत्राजित की पुत्री थी। तीसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ जो जामवंत की पुत्री थी। चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ जो सूरदेव की पुत्री थी, जिन्हें यमुना जी भी कहते हैं। यमुना का दूसरा नाम कालिंद्री है। चौथा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ जो अवंती यानी उज्जैन की राजकुमारी थी। ठीक। और उसके बाद में छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, जिन्हें कौशल राज की राजकुमारी कहते हैं। और इन सत्या का दूसरा नाम नग्नजिति भी था। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ जो कैकेयी की राजकुमारी। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ जो मद्र देश की राजकुमारी। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। शिवन्या यादव आगरा से। तो भगवान के जो हैं 8 विवाह हुए। 8 भगवान की पटरानियां कहलाएं लड़के। तो देखिए भगवान के 8 नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। तो ये तो हुई 8 कन्या, फिर 16,100 वो लड़कियां कौन थी? तो भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने जीवन में ये संकल्प किया था कि वो 20,000 लड़कियों के साथ शादी करेगा। तो उस राक्षस को जो लड़की पसंद आती थी उसे वो पकड़ करके जेल में डाल देता था। धीरे धीरे करके उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंदी बना लिया। वो सब लड़कियां रोने लगी, द्वारकाधीश की पुकार करने लगी। द्वारकाधीश प्रभु आए हैं। और ये गगन यादव, ये गगन यादव माला पहना करके पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार।